अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से जो है पायों की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। बकरे के पाए बनाएंगे, बहुत मज़ेदार से रेशदार फुल, जैसे आप बाज़ार से खाते हैं ढाबों पर या आप लोग होटलों पे खाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल वैसा ही स्टाइल मिलेगा, वैसा ही टेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपने करना है का वीडियो का एंड तक लाजमी देखना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आप लोग हमारी फैमिली में शामिल हो सके और हमारी यूट्यूब फैमिली एक बहुत बड़ी बनती जाए और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हमारे होते जाएं। तो सबसे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और जो है ना वीडियो को गौर से लाजमी देखिएगा, कोई भी चीज़ जो है अपने स्किप नहीं करनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बकरे के पाए हैं 4, इनको हमने कट किया हुआ है। और स्पाइसेस में हमारे पास जो है 1.5 चम्मच नमक है, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और हमारे पास दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, आधा चम्मच हल्दी है और जो है हमारे पास जिसे कहते हैं प्याज है, थोड़ा सा हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच हमारे पास साबुत काली मिर्चें हैं, जीरा है और दालचीनी यहाँ पे बिल्कुल असली दालचीनी है। आप लोग जो है घरों में यूज़ करते हैं दालचीनी असली नहीं होती। ये जो दालचीनी है बहुत आराम से टूटती है और इसका जो कलर होता है वो बाहर से लाइट ब्राउन और अंदर से भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आप लोगों ने असली वाली दालचीनी यूज़ करनी है, ये आप लोग को बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी और बहुत महंगी नहीं होती, बिल्कुल सस्ती सी होती है। जो फ्लेवर जो खुशबू इस वाली दालचीनी का आएगा वो आपको किसी भी दालचीनी का नहीं मिलेगा। तो आपने साबुत काली मिर्चें इसमें आधा चम्मच शामिल करनी है और लौंग आपने इसमें 2 शामिल करनी है और बड़ी इलायची जो है आपने इसमें 1, और इसमें ना छोटी इलायची सब्ज़ इलायची भी शामिल होती है, वो मैं 2 करूँगी एंड पे, तो उससे बहुत कमाल से खुशबू आती है। अच्छा, प्याज यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल थोड़ा सा प्याज आएगा, यूँ समझे कि 2 टेबल स्पून से करीब जो है ना प्याज चाहिए। तो प्याज़ों को छील कर आपने बहुत बारीक बारीक सा कट कर लेना है। और ये जो है ना हांडी, मिट्टी की हांडी में आज हम पाए बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से मिट्टी की हांडी में पाए बनेंगे, जल्दी से गल जाएंगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और जो है ना इन प्याज़ों को आपने वॉश कर लेना। हांडी मैंने जो है चूल्हे पे चढ़ा ली है और इसके अंदर मैंने हाफ कप के करीब ऑयल डाला है और इसके अंदर प्याज शामिल किया। प्याज़ों को आपने इस टाइम जलाना बिल्कुल नहीं है, प्याज़ों को बिल्कुल हल्का सा कलर जब आ जाएगा देन हम जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारे सॉटेड हो रहे हैं, बिल्कुल जब जो है ना हल्का सा कलर आ जाए पिंकिश सा, तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर कर फ्रेश पीस कर डालना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उससे पायों में जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही मज़ेदार होगा। और पेस्ट जो है बेशक आप थोड़ा सा मोटा रखें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद 1 मिनट लहसुन को आपने सॉटे करना, जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर। और देन आपने इसमें स्पाइसेस शामिल कर देना है सारे, और स्पाइसेस को भी 1 मिनट तक पकाना है और उसके बाद आपने पाए शामिल कर देना है। पाए अच्छी तरह से डाल के आपने भून लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर आपने मसाला भूनना है ताकि मसाला जले ना, अच्छी तरह से भून लेना है। और देन इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उस पानी को खुश करेंगे, फिर दोबारा पानी डालेंगे। तो यानी कि इसमें 2 से 3 बार भुनाई होगी पायों की, देन इसमें बहुत मज़ेदार सी बनेगी, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और सर्दियों में आप लोग कोशिश किया करें कि लाजमी पायों को खाया करें, इंजॉय करें, आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी सब कुछ जो है इससे ख़त्म होगा। और जो है ना प्लीज़ इसको जो है आप फॉर ग्रांटेड मत लें, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है पायों में और आप लोगों को लाजमी खाना चाहिए। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इसका जो बोन मैरो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाजमी आप लोग इसको खाया करें पायों को। बोन मैरो लाजमी इसका यूज़ किया करें सर्दियों में। विंटर्स में अच्छा रहता है, गर्मी में रहता है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो नहीं खा पाते। हर सर्दियों में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन यह थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। तो पायों को आपने ना अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप जो है ना 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लें, फिर आपने इसके अंदर जो है 1.5 गिलास भरकर पानी डाल देना है। पानी डाल के फिर दोबारा अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसको बॉयल आने देना है, अच्छी तरह से बॉयल आने देना है और इसको पानी को खुश कर लेना है, यानी कि फिर दोबारा भून लेना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हम साबित गरम मसाला बनाने लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश पीसना है आपने, इसका फ्लेवर और ही आएगा। तो यहाँ पर तेज़पात का 1 पत्ता है, जायफल है, जवतरी है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बादियन का फूल है और फ्रेश दालचीनी जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाई है वो है, साबुत धनिया है, अजवाइन है। तो कुल मिलाकर जो है 12 होते हैं मसाले, जिसमें हमारे पास अभी इस टाइम काला ज़ीरा नहीं है तो सफ़ेद ज़ीरा है, तो हम यही शामिल कर लेंगे। अच्छा, सब्ज़ इलायचियाँ भी आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है और बड़ी इलायचियाँ भी, मेन खुशबू जो है वो इसी की होती है। तो गरम मसाला बिल्कुल फ्रेश पीसने से क्या होगा कि आपके पायों का फ्लेवर बहुत ही आला उम्दा कमाल का आएगा और ऐसा फ्लेवर आपने शायद कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। तो आपने लाजमी इस तरह गरम मसाला पीसना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा और आप लोग है लाजमी
कोशिश करें कि घर में फ्रेश गरम मसाला पीस लिया करें। तो ऐसा है कि गरम मसाला ना बहुत ज़्यादा पाउडर हो, ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, मतलब आपने इसको दरदरा सा रख लेना है। दरदरा भी खैर ज़्यादा ही मोटा होता है, बस नॉर्मल साइज़ को आपने पाउडर सा बना लेना और पीस लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पीस रही हूँ, साथ साथ हमारे पाए भी भून रहे हैं, उनका भी पानी खुश्क हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी अभी चैनल पे आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दें, मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी वीडियोस पसंद आती है नहीं आती। और मेरी फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में जल्दी से आप लोग अपना इजाफा कर लें। और जो है ना, बस आपने करना यही है कि एक अच्छा सा कमेंट करें तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना पत्ता जो है वो टूट गया, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस किए और अब हम इसको जो है ना पीसेंगे तो ये जल्दी जो है वो कूट जाएगा। तो इस तरह से आपने फटाफट से सारे स्पाइसेस पीसने हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देन आप लोगों ने अपने पाँव को भी साथ साथ देखते रहना है, बकरों के पाए को अपने नहीं, मेरा मतलब है तो बड़े पाए की रेसिपी मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप लोगों को शायद घी नज़र आ रहा होगा कि पाए हमारे भून चुके हैं अच्छी तरह से, घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। और जो है ना, आप लोगों ने ना अब इसमें फिर पानी डाल के इसको खुला अपने यानी कि पानी में पकाना है ताकि गल जाए अच्छी तरह से, कच्चे ना रहे ज़रा से भी। और भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। भुनाई करने से होगा इनकी स्मेल नहीं आएगी, कुछ लोगों को जो है स्मेल लगती है गोश्त में या किसी भी चीज़ में, तो वो स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब ये देखिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और जो है ना ये पानी डाल कर और इसको हम जो है पकने के लिए रख देंगे। तो ऐसा है कि मैंने इसके अंदर तकरीबन डब्बे से पानी डाला है, तो आप अगर ग्लास से डालेंगे तो तकरीबन 4 ग्लास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। हर पानी का कोई मसला नहीं क्योंकि पाए गलते ही बहुत लेट है और ये है भी मिट्टी की हांडी, तो आप लोग इसमें जो है पानी खुला डाल के इसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में जो है बॉयल आ चुका है। अब आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और इसको ढक कर आपने ना जो पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मसाला देखें पीस लिया और आप लोगों को शायद नज़र आ भी रहा होगा कि अब बारीक हो गया और इतना ही बारीक करना है। इसको अब आपने छोड़ देना है और जो है ना फिर हम इसको जो है ट्राई करेंगे या खाएंगे। तो इसके ऊपर ना मैंने वेट रख दिया, ये देखें। इससे क्या होगा कि आपका अच्छी तरह से अंदर पाव के अंदर टेस्ट आएगा और इसका जो दम है वो ज़ाया नहीं होता। तो अब ये देखें मैं आपको ना इसकी कंडीशन दिखाने जा रही हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटा इसको जो है ना हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। पानी काफ़ी जो है कम भी हो गया और पाया भी गले नहीं है। तो मैं यही चेक करी थी कि अंदर पानी है भी कि नहीं, आपने पानी चेक करते रहना है साथ साथ। इसको आप दोबारा ढक दिया। तो मैं जो पाए रात को बनाई थी, मैंने सोचा सुबह नाश्ते में खाएंगे, बहुत मज़ा आता है कुलचों के साथ। तो गरम मसाला भी हम सुबह ही शामिल करेंगे, इसीलिए मैंने हाफ जो है ना हम सुबह कपायों के अंदर शामिल करेंगे और हाफ हम बाउल के ऊपर जब डेकोर करेंगे, गार्निश करेंगे। तो ये देखें जो हमने पानी डाला था वो पानी फिर से ड्राई करना है हमने, और इस पानी को ड्राई करने के बाद अच्छी तरह से मसाले को भूनने के बाद हमने दोबारा इसमें पानी शामिल करना है। मतलब 3 बार जो है हम पाव को भूनेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर वेट देके इसको रख दिया था तकरीबन जो है आधे पौने घंटे के लिए। और इसके बाद देखें पानी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम इसमें और पानी जो है शामिल करेंगे। पहले भुनाई कर लेनी है आप लोगों ने, भुनाई करना लाजमी है। भुनाई के बगैर जो है पाव का स्मेल नहीं जाएगी और आप लोग फिर स्मेल आती है और फिर नहीं खा पाते कुछ लोग। तो काफ़ी हद तक जो है बुनाई होने वाली है, पानी खुश्क होने वाला है इसका। और आप लोग जो है बस वेट करें। असल वे ना वो कहते नहीं कि चाय बन रहे हैं या पाए, चाय बना रहे हैं या पाए। तो पाव का मसला ही है कि बनते देर से हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब बनते हैं तो जो है ना सब्र का फल जो आप लोगों को मिल जाता है। तो देखिए जी, अब पानी अच्छी तरह से खुश करने के बाद ना मतलब भुनाई कर ली थी मैंने। और उसके बाद जो है ये खैर पाए आज मम्मा बनवा रही है मुझसे, मैं फ़र्स्ट टाइम ही खैर बनाया है। रेसिपी मम्मा की है मेरी और उनके हाथों के पाए तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत मशहूर है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग से मैं कहा शेयर की जाए, सर्दियाँ आप लोग भी इंजॉय करें। तो पानी डाल दिया था मैंने, पानी में बॉयल आ चुका है। और पानी में बॉयल आने के बाद आपने फिर जो है इसको ढक्कन दे देना है और इसको ऊपर रख देना है आप लोगों ने वेट को। और इसको फिर हमने 1 घंटे तक पकाया है और 1 घंटा पकाने के बाद इसकी आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, रात को ना हमने इसको पका लिया था, ठीक है, आधे पौने घंटे के लिए। फिर हमने चूल्हा बंद कर दिया था, फिर सुबह जो है हमने इसको दोबारा आधे पौने घंटे के लिए पकाया था। तो अब ये देखिए पाए बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल हड्डियों से ना अलग हो रहा है इनका गोश्त। इसका मतलब कि गल चुके हैं, तो बहुत मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। शोरबा की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आके हमने गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया जो हमने पीसा हुआ था ना, उसमें से तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला डाल देना। और थोड़ी सी अगर आप लोग काली मिर्च भी डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा।
तो अब जो है बस ये तैयार है। और यहाँ पे मैं जो है भूल गई थी सब्ज़ इलायची डालना, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में ही डाल लें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो सब्ज़ इलायची डाल के ना मैंने इसको फिर छोड़ दिया तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि ज़रा उसका फ्लेवर आ जाए। 15-20 मिनट बाद जो है आप देख रहे हैं कि पाए के ऊपर ऑयल घी कितना प्यारा आया, और खुशबू इस टाइम मैं आप लोगों को बता नहीं सकती क्योंकि कैमरे में से आप सिर्फ इसकी अपीयरेंस ही देख सकते हैं, तो आप इसकी खुशबू नहीं सूंघ सकते। लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी थी और क्या खुशबू थी। तो हम जो है पाए स्टील के बाउल में खाते हैं और बहुत मज़ा आता है प्यालियों में ना। तो साथ हमने गर्मा गर्म कुलचे थे, उनको हमने चूल्हे पे सेक लिया, क्रिस्पी से नान, और हो क्या मज़ेदार से पायों की लुक आई थी। तो अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग रेसिपी कैसी लगी, कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से आप लोग मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जो है घर में पायों की रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग जो है ना डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि अब पाए मेरा ख्याल है कि विंटर्स में बहुत ही लवली डिश होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।